नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना काल के कारण बीते 2 सालों से बच्चे घरों में कैद थे। स्कूल से दूरी ने इन बच्चों के पढ़ाई और उनके जीवन पर बुरा प्रभाव डाला है। अब बच्चे स्कूल तो पहुंच गए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की हरकतों के कारण इन बच्चों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। बच्चों का भी शोषण करने में हरियाणा सरकार पीछे नहीं है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तो बच्चों की पढ़ाई कोरोना काल में खराब हुई है और अब जब हालात 2 सालों बाद थोड़े बेहतर हुए हैं तो हरियाणा सरकार जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। करनाल के मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग के विद्यार्थियों ने टीचर की मांग की है। अपनी मांग को लेकर वे जिला सचिवालय पहुंचे। डीसी से मुलाकात कर स्कूल में टीचर उपलब्ध कराने की मांग की। बच्चों का कहना रहा कि स्कूल खुलते ही केमिस्ट्री व बायोमेडिकल विषय के टीचर का तबादला हो गया। दोनों विषय में 11वीं कक्षा के 133 और 12वीं के 55 छात्र पढ़ते हैं, जो आसपास के 12 गांवों से पहुंचते हैं। ऐसे में बच्चों की परीक्षा नजदीक है और स्कूल में कोई भी पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। बच्चे स्कूल में आकर बिना पढ़े ही वापस जा रहे हैं। मैं निसिंग से हूँ, गवर्नमेंट मॉडल सांस्कृतिक स्कूल से। तो वहाँ पर पहले ही जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो पर अब जब स्कूल खुले तो 1 महीने के लिए खुले हैं, उसमें भी हमारे टीचर्स का ट्रांसफ़र हो गया है। तो हम क्या करें, हम पढ़ नहीं सकते। अब हमारे पेपर होंगे तो हमारे रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो फिर करके कहेंगे कि क्या हुआ, हमारे रिज़ल्ट नहीं अच्छे हैं, ना हमें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ तो ख़राब हो जाएगी। टोटल कितने बच्चे हैं आपके? कम से कम 500-600 बच्चे हैं जो 10वीं 11वीं। कितने टीचर ट्रांसफ़र किए हैं आपके? हमारे यहाँ पे हमारी क्लास से तो 2 टीचरों का पता है हमें। कौन कौन सी स्ट्रीम के थे वो? केमिस्ट्री और बायो। तो अब आप कहाँ पर आए हैं? हम डीसी सर के पास आए हैं कि हमारी ट्रांसफ़र रुकवा दिया जाए या नए टीचर को अपॉइंट किया जाए। तो नए टीचर के कोई जवाब नहीं दिया? नो सर, अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। अच्छा तो यही होगा सर, जो पुराने टीचर हैं उन्हीं को अपॉइंट कर दिया। तो आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो अब? कुछ भी नहीं, वही है, ट्यूशन लगा रखा है, ट्यूशन पे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। स्कूल में तो कुछ होता नहीं। अच्छा। नहीं कोई नया टीचर आता, नहीं कोई अटेंडेंस रहता। हमारी जो केमिस्ट्री वाले से होते वही हमारे इंचार्ज थे। अब ना अटेंडेंस होती, कुछ भी नहीं तो होता। आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? बस अपने आप से स्टडी सर। सेल्फ दिक्कत आ रही है भाई। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र शिवम की माने तो 5 टीचरों में से 2 टीचर चले गए हैं। अब मात्र 3 ही बचे हैं। अब पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो हालात ये हैं कि 11वीं और 12वीं में ही बच्चों के फेल होने के हालात बन चुके हैं। बच्चों की मांग है कि शिक्षकों का तबादला रुकवाया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके। तबादले के कारण बच्चों को परेशानियां आ रही हैं, जिसके कारण बच्चों का शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार और विभाग मूक दर्शक है। अब हमारी समस्या यह है कि हमारा जो हमने मेडिकल स्ट्रीम ले रखी है, कुछ बच्चे नॉन मेडिकल के हैं। हमारे जो टीचर्स थे, हमारे पास साइंस में सिर्फ 3 तो स्ट्रीम है, एक तो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और उसमें से हमारे 2 टीचरों की बदली कर दी गई है अब 1 हफ्ते करीब। और ना ही उसके बदले में कोई टीचर आए हैं और कोई आगे कुछ पता नहीं भाई आएंगे या नहीं आएंगे, कोई पक्की उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम करेंगे क्या, हमारे 2 टीचर तो वहाँ से हटा दिए और 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या, कुछ अब दिमाग में होगा कुछ पता नहीं। और वैसे सरकार ने 30% सिलेबस डिलीट कर रखा है, 70% सिलेबस तो लिखना है सारा। और वो भी अगर अच्छे से तैयारी नहीं हुई उसकी तो हम लिखेंगे आगे कंपटीशन को फेस कैसे करेंगे। हमारा भी मन करता है हम एनडी एग्ज़ाम दें, वो UPSC क्लियर करें कि हमारे सारे में गरीब के बच्चे ऐसे रहेंगे। डीसी साहब से मिलने आए हैं यहाँ पे, क्या हमारे लिए कोई सुविधा किया जाए, फिर तुरंत से तुरंत कोई एक्शन लिया जाए। क्योंकि मेरा नाम ऋषभ सिंह है। इन टीचर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी जी, बहुत अच्छे टीचर थे जी हमारे। वैसे 11th में एडमिशन लिया था, 2 साल से हमारी बहुत अच्छी उनके साथ थी, अंडरस्टैंडिंग थी। टीचर ट्रांसफर करवा के चले गए या सरकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, उसके अंडर इनका ट्रांसफ़र हुआ। तो इसके शासन तक तो वहाँ रोकना चाहिए था उनको। अभी तो कोई नया अध्यापक नहीं और कोई आने की वो नहीं इन्फॉर्मेशन। प्रिंसिपल मैम ने भी कन्विंस किया था, ADC साहब से वो भी मिले थे, पर उनका कोई डिसीजन नहीं है। बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों का भी यही मानना है कि सरकार की ये हरकत बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। पहले स्कूल बंद थे, अब खुले हैं तो स्कूल से टीचर ही हटा दिए गए, उनका तबादला कर दिया गया। बच्चों की समस्याओं को प्रधानाचार्य, ADC, विधायक, मंत्री, संतरी सब तक पहुंचाया गया, लेकिन इस सरकार में सुनवाई नहीं है। अब हालात यह है कि ग्रामीण सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को तैयार हैं। मैं पूर्व सैनिक हूँ श्रीमान। हमारे बच्चे वैसे रहने वाले चोरकार से हैं। 13 गांव से मॉडर्न संस्कृति स्कूल में बच्चे आते हैं हमारे यहाँ निसिंग में। तो पहले तो कोरोना की वजह से लगातार स्कूल में पढ़ाई बाधित रही, वो ऑनलाइन का चलता रहा, लेकिन गांव में नेट की व्यवस्था नहीं थी। आज स्कूल खुलने पे आए तो इन्होंने टीचर उठा दिए। प्रधानाचार्य मुद्दे के माध्यम से भी हमने ADC साहब तक अपनी बातें रखी थी, लेकिन आज
इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता। सिर्फ हमारे बच्चे आज सड़कों पे दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया। अब तो ऐसा लगने लगा कि गांव में और गरीब के घर में जन्म लेना पाप हो गया। ब्रास के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि निसिंग मॉडल स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने के कारण यहाँ दाखिला लिया था। दूर दूर से बच्चे यहाँ आते हैं, लेकिन टीचर के ना होने से अब पढ़ाई नहीं हो पा रही। 2 मुख्य टीचरों का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि बच्चों की समस्याओं को जायज बताते हुए डीसी ने समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन तो जरूर दिया, लेकिन क्या इस सत्र में बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाएगी? क्या समय रहते टीचर की नियुक्ति हो पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है।